स्वागत है आप सबका देसी क्लोज लुक के इस एपिसोड में। आई एम योर होस्ट शैली कौर और आज इस एपिसोड में हमारी बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर एपिसोड में हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे मेहमान लेके आते हैं जो आपकी और हमारी ज़िंदगी संवारने में हमारी मदद करते हैं। और उन्होंने एक्चुअली में खुद अपनी ज़िंदगी को खूब संवारा होता है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम निरंतर अपनी ज़िंदगी को संवारते चले जाएं। आज हमारे मेहमान हैं बहुत स्पेशल, जिनका नाम है शबनम हैफी, और ये एक और बढ़ता हुआ कदम है अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने में। एक सेल्फ हीलिंग की तरफ हम अपने आप को और आपको अपने इस सफ़र में लेके जाएंगे। शबनम हैफी जी का हम करते हैं स्वागत। Thank Shabnam you. हैफी, welcome to our studios. Thank you so much for inviting me. I feel so honored. आज की हमारी जो बातचीत है वो सारी हिंदी में होने वाली है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा है, लेकिन मोस्टली हम पंजाबी में करते हैं, पर कभी कभी हम हिंदी में भी करते हैं और मिक्स्ड सी लैंग्वेज हो जाती है। आई एम श्योर हम सब इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन शबनम जी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन आज हम जो इनसे बात करने जा रहे हैं वो टैरो कार्ड्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम शबनम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। शबनम, जैसे कि हम ये देख रहे हैं टैरो कार्ड्स एक बहुत ही मिस्टिकल सा, इंटरेस्टिंग सा लगता है, कि ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ जानते नहीं हैं और आप इस चीज़ में बहुत माहिर हैं। तो आप प्लीज़ हमें बताइए टैरो कार्ड्स होते क्या हैं? टैरो कार्ड्स एक शैली एक टूल होता है गाइडेंस का, जो हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी अपनी ज़िंदगी में मसाइल से गुजर रहा होता है और उसको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, और हम चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे। हमें हमेशा ज़िंदगी में गाइड की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ एक ढूंढ लें। लेकिन ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक तरीका ढूंढा जिससे मैंने ख़ुद अपनी हीलिंग पाई, और मैंने सर्च किया बहुत सी चीज़ों को, और इसीलिए मैं इसको आगे लेके आ रही हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम खुद कोशिश कर चुके हैं, और बहुत से लोग इसको करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहीं सब कुछ उसका हल निकाल नहीं पाते हैं। तो मैंने टैरो कार्ड के ज़रिए से ये एक प्रोग्राम क्रिएट किया कि हम गाइडेंस के टूल के तौर पे कि हम देखते हैं कि मसाइल कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे हमें रुकावटें हैं, और कहाँ पे अगर हम ये सोच रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हमें फ़ैसला करने में मुश्किल होती है कि ये सही है हमारे लिए, ये गलत है। सो ऐसी चीज़ों को हम इकट्ठा करके एक उसको पैकेज बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ पे हम आपको आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले मैं आप आगे जाएं, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप इतनी खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जो इंसान खूबसूरत होता है, ठीक है, वो अंदर से भी, मैं खूबसूरत आपको इसलिए नहीं बोल रही कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है, हम लोग अपने आप को खूबसूरत बाहर से बना सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती हमारे अंदर आ जाती है जब हम बहुत मुश्किलों से निकलते हैं, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में से निकलते हैं, तो जब हम अंदर से टूट जाते हैं, फिर हम अपने आप को थोड़ा सा बेटर करने के लिए भटकते भी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में भी आते हैं, मगर यहाँ तो हम संवर जाते हैं या हम बिखर जाते हैं। ठीक है, तो बिखरे हुए लोग भी हमको पता चल जाता है कि हम बिखरे हुए हैं, पर कुछ संवरे हुए लोग होते हैं जो अंदर से भी संवरे होते हैं और बाहर से भी संवरे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अंदर से भी खूबसूरत हो और वही खूबसूरती आपके बाहर भी दिखाई देती है। तो जो आप कह रहे हो कि टैरो कार्ड्स एक सेल्फ हीलिंग की तरफ हमको लेके जाता है, तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र ऐसे शुरू हुआ। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स शैली। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा सफ़र, मैं जो कि कुछ भी आपको बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने जाके बुक पढ़ ली और मैंने आपको हीलिंग देना शुरू कर दी। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू जाते हुए मैंने अपनी हीलिंग पहले शुरू की थी। सो उसके बाद जब मैंने अपना ब्यूटी बिज़नेस शुरू किया तो उसमें मैंने बहुत सी एक्सपीरियंसेस किए अपने क्लाइंट्स के थ्रू कि जब आते हैं वो मेरे पास, बाज़ दफ़ा वो परेशानी में होते हैं, और जब वो आते हैं अपने आप को कुछ सेल्फ लव के लिए आते हैं, सेल्फ केयर के लिए आते हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि जब वो वापस आते हैं तो वो अपनी मसाइल उसी तरह से मुझे फिर भी बता रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो मसाइल वहीं पे होते हैं, हमने ऊपर से तो मकान को ठीक कर लिया लेकिन उसको अंदर से उसका कुछ नहीं किया, ग्राउंड फ्लोर इज स्टिल डैमेज। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई हैव जस्ट दिस काइंड ऑफ नेचर के जब
کسی کو ہیلپ چاہیے ہیلپ کرنے کی نیچر. سو جب میں نے اپنا پروسیس کے تھرو جب میں گئی تو میں نے یہ ڈسکور کیا کہ بیوٹی از جسٹ ناٹ ایکسٹرنل بیوٹی, اٹس انٹرنل بیوٹی دیٹ کاؤنٹس. کہ ہم باہر سے سب چیز کر رہے ہیں لیکن جو ہماری روح ہے وہ تو ہیل نہیں ہو رہی ہے, تو اس کو ہمیں ہیل کیسے کرنا ہے. تو اسی لیے پھر میں نے اپنا ایک نیا پروسیس شروع کیا اور میں نے کہا کیسے کرتے ہیں. جیسے یہ جب ٹیرو کارڈز دیکھنے میں کتنے کلرفل ہیں نا, ان میں کچھ امیجز بنے ہوئے ہیں, چتر بنے ہوئے ہیں, فوٹوگرافس بنی ہوئی ہیں, تو یہ کیسے ہم سمجھیں کیا ہے یہ, کیسے آپ اس کو. شیلی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انرجی بیسڈ ہوتی ہیں. تو جو یہ ایک مسٹیکل قسم کی نالج ہے جس میں یہ کارڈ پڑھے جاتے ہیں ہماری فیلنگس اور تھاٹس کے ذریعے. تو جب ہم کارڈس کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں صرف پکچرز لگتی ہیں, لیکن ایک طرح سے ایک نالج ہے جس کو صرف پڑھنے والا ہی جانتا ہے. لیکن جب آپ اس کارڈ کو پل کرتے ہیں وہ ایگزیکٹلی آپ کی پرابلمس جو ہے وہ دکھا دیتا ہے, یا آپ کی اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے, جو ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے, انرجی ہے, یا آپ بہت خوش ہیں, یا آپ بہت اچھی ریلیشن شپ میں ہیں, یا آپ بہت بزنس کی کرائسس میں جا رہے ہیں, وہ یہ سب ریویل کر دیتا ہے. بعض دفعہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا, ہم اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے جاننی چاہیے, جو مجھے آگے لے کے جا سکے, اور مجھے ایک طرح سے این آئی اوپنر چاہیے, تو کلیئرٹی چاہیے. تو اسی لیے آئی تھنک شبنم آج کل کے ٹائم میں جیسے پینڈیمک چل رہا ہے, کووڈ چل رہا ہے, تو اس ٹائم میں جو ہمیں نا ایک سوچنے کے لیے ٹائم بہت مل رہا ہے, اور کچھ لوگ تو میں نے اس ٹائم بھی نوٹس کرا ہے کہ آئی تھنک ہمارے ویورز بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ سوچنے کا, یا تو ہم اپنی کریٹیوٹی کو نکالیں یا ہم ڈپریشن میں چلے جائیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز میں چلے جائیں, اور اسپرچل چیلنجز بھی آ رہے ہیں, ایموشنل چیلنجز بھی آ رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان ٹولس کو استعمال کریں, کیونکہ یہ ٹولس ہمارے پاس ہیں, اور شبنم ہے, اور ہمارے پاس یہ لوکل سب کچھ اویلیبلٹی ہے, تو ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں. شبنم ایک اور میں آپ سے کویشچن پوچھنا چاہتی ہوں جو میرے دماغ میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ بہت سارے ریلیجنس ہوتے ہیں, جیسے آپ ایک ریلیجن سے ہیں, میں ڈفرینٹ ریلیجن سے ہوں, تو ہمارے ریلیجنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ریلیجنس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی نہیں یہ تو میجیکل چیزیں ہیں, ان سے پرے رہنا چاہیے, آپ ان کو یوز مت کرو, یہ شیطان کا کام ہے یہ سب. تو ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ, کیسے ہم اس کو سمجھے پھر؟ یہ شیطان کا کام بالکل نہیں ہے, ایکچولی اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک چیز آؤٹ سائڈ دا ریلیجن, ویری نیوٹرل سی چیز ہے, ویری نیوٹرل سا نالج ہے جو 1500 سینچری سے یوز کیا جا رہا ہے, اور یہ تھوڑا سا بیانڈ ہے جس میں ہم ریلیجن میں ہمیشہ اسٹک رہتے ہیں. اور اگر کوئی چیز جیسے کہ زندگی میں اگر ہمیں کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے اور ہمیں اس کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو ہمیں اپنے دماغ کو اور دل کو کھولنا چاہیے اور ایک نیا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. ہمیشہ جب ہم کسی چیز کی سرچ کرتے ہیں وہ چیز ہمیں بھی سرچ کر رہی ہوتی ہے, تو ہم ہیف وے کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. جیسے مجھے اپنی لائف ایکسپیرینس سے یہی کچھ میں نے سمجھا کہ دیر از ہمیشہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے اگر ہم اس کی طرف بڑھیں, تو ہمیشہ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, جیسے کہ میں کہوں گی. تو دس از جسٹ ناٹ اے گائیڈنس ٹول, یہ تو صرف مجھے ایک بتائے گا کہ کہاں پہ آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں, یا کہاں پہ میں آپ کو آپ کا فیصلہ آسان کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. تو اس کے بعد میں آپ کو ایسے ٹولس دوں گی کہ آپ اس کو سالو کیسے کر سکتے ہیں, اس کا حل کیا ہے, تھرو ریمیڈیز, جو میں اس کو اور بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. کہ وہ شبنم آپ کو ایک منٹ یہاں سے مجھے آپ کی بات سے مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے. جیسے ہم پرانے زمانے میں جب ہمیں کوئی مشکل آتی تھی, کوئی اسٹرگل آتی تھی, یا تو ہم اپنے پریسٹس کے پاس جاتے تھے, یا ہم اپنے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے تھے, یا پھر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ جو ایک ٹول ہے وہاں پہ جہاں پہ ٹول اویلیبل تھا وہ وہاں پہ لوگ جاتے تھے. تو ایکچولی وہ کاؤنسلرس تھے, ایک قسم کے کاؤنسلرس تھے. تو آج کل کے ٹائم میں ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, یا کاؤنسلرس کے پاس, یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنی پرابلم بار بار ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ ہے اسٹف ہے نا. پر یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے یا وہ ٹھیک تھا. آئی ایم ناٹ ججنگ اینی تھنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا جاتا ہے. پر یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری انرجی بیسڈ ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جس ٹائم پہ ہم آئی تھنک ایک ایگزامپل لے کے میں بتاتی ہوں. لیٹس سے کہ میں کسی مشکل دور سے گزر رہی ہوں, کوئی ریلیشن شپ
के प्रॉब्लम है. बिल्कुल. तो हाउ विल टैरो हेल्प? आप कोई कार्ड निकालेंगी, स्प्रेड करेंगी, कैसे करेंगी? यस, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो माइंड सेट होती हैं. सो वो माइंड सेट भी होती हैं आपकी थॉट्स और फीलिंग्स से अटैच्ड होता है. सो इसीलिए जब मैंने एक कार्ड पुल किया आपके लिए, आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में है, तो मैं कहूँगी अच्छा एक और कार्ड, एटलीस्ट 3 कार्ड्स जब आएंगे तो उसमें एक्चुअली वो कार्ड मुझे बता देगा कि ये क्या चीज़ अटैच है आपकी प्रॉब्लम से, जो आपको मसला आ रहा है उसमें ये बताएगा पहले भी और बाद में. सो इट्स ये आपकी बिल्कुल आपकी रिलेशनशिप से के मुताबिक होगा. तो उस तरह से हम प्रॉब्लम को देख सकते हैं, रुकावट को देख सकते हैं. तो ये जो 78 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं? हाँ जी, 78. तो इसमें आपने जैसे मुझे पहले आप बता रहे थे कि इसमें कुछ मेजर आरखाना के होते हैं, कुछ माइनर आरखाना के होते हैं. आई थिंक शायद आपने कहा 22 मेजर आरखाना के हैं और कुछ माइनर आरखाना, मतलब कि 2 सेट्स में बटे हुए हैं. तो ये क्या होते हैं जो मेजर आरखाना के कार्ड्स होते हैं? जो मेन कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो मेन कार्ड्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो माइनर आरखानाज होते हैं वो डेली लाइफ के जैसे इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये जैसे ये मेजर आरखाना का कार्ड हो गया, ठीक है. हाँ जी. सो ये कार्ड कह रहा है कि आपको किसी चीज़ की से, या तो आपको कोई एडिक्शन है या इमोशनल अटैचमेंट है, किसी किस्म की अनहेल्थी अटैचमेंट है. सो ये मैं आपके साथ बैठ के उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अच्छा ये क्या है. सो जैसे मिसाल के तौर पे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, समटाइम्स आई एम इवन एबल टू सी कि आपकी जी जो ब्लैक मैजिक है या यस या ड्रग एडिक्शन है, जो कुछ भी है, लाइक आपको पता नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए से हम उसको रिवील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. और उसके बाद हम उसको बैठ के प्लान बनाते हैं कि अच्छा हम इस चीज़ का हल कैसे निकालें. तो मतलब कि ये तो वो हो गया जैसे आप कह रहे हो कि हमने एक स्प्रेड करा और हमारी लाइफ स्टोरी आपके सामने आ गई जो उस वक्त चल रही है. तो शबनम, आर दीज प्रेडिक्टिव टूल्स की इसके हमारे फ्यूचर भी जान सकते हैं? यस, एक तरह से हम आपको नियर फ्यूचर बता सकते हैं. बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में जाने से वो तो बहुत ही आगे की बात होती है, क्योंकि हमारी फ्री विल आती है, हम को क्रिएट करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ऑलवेज चेंजेस लाते ही रहते हैं. मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी से एक साल में क्या होने वाला है, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में इतनी चेंजेस के थ्रू जाएंगे कि वो जब वहाँ पहुँचते तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी होगी जो मैं आपको बता रही हूँ. और बाज़ दफ़ा वो हो भी जाती है, लेकिन बिकॉज आपने अपनी फ्री विल से कोई चेंजेस नहीं किए हैं. तो येस एंड नो. सो इट्स एवरीथिंग. जो सब चीज़ें हैं वो वेरी एनर्जी बेस्ड होती हैं, आपके डिसीजंस पे बेस्ड होती हैं, आपके माइंड सेट पे बेस्ड होती हैं. तो मैं इसको रियली प्रेडिक्टिव नहीं कहूँगी, इसको मोर मैं गाइडेंस टूल कहूँगी. गाइडेंस टूल. हाँ जी. तो जो कि हमें ज़रूरत होती है हर टाइम में. यस. तो जैसे आपने कहा कि इनमें आप ब्लैक मैजिक की बात कर रही थी, है ना? तो ये क्या मैजिकल कार्ड्स भी हैं क्या? ये कोई जादू के साथ भी रिलेटेड है? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये जादू है, ऐसा है वैसा है, जादू कर सकते हैं. तो लोगों के अंदर एक डर सा भी बैठा होता है कि हम वहाँ पे जाके इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते. तो आई डोंट नो कि लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि मैं तो अगर मुझे कोई कुछ कहता तो मैं दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखती हूँ कि भाई ये अगर पॉजिटिव है तो इसका कॉइन का दूसरा हिस्सा ये है. दोनों चीज़ें पढ़ के फिर मैं अपनी जजमेंट पे आती हूँ. पर कई लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं और फिर उसी बातों पे अटके रहते हैं. तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? अब मैं उनके लिए यही सजेस्ट करूंगी कि आप आएँ और इसको ट्राई करें. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं और उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरे पास भेजा है, और एक्चुअली वो आए हैं कि किसी गाइडेंस के लिए. तो हमने बहुत ज़्यादा उनमें बड़ी बड़ी रुकावटें देखी हैं, बड़े बड़े मसाइल देखे हैं. बाज़ दफ़ा लोग ओपन अप नहीं होते. एक तो हमारा ये मसला है, हमारे कल्चरल मसला ये है कि हम चीज़ों को अंदर दबा के रखते हैं. हम समझते हैं कि बस ऐसे ही है, ये हमारी डेस्टिनी है और ऐसे ही होगा, और वो उसी को अपनी डेस्टिनी समझ के, किस्मत समझ के तो कुछ नहीं करते हैं उसके बारे में. सो बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ मेरे पास आते हैं तो एक चीज़ जो होती है वो दूसरे फैमिली मेम्बर से अटैच होती है. तो इसीलिए हम उस चीज़ को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से रही है. ये आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा ही कसूर है, मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही ये हूँ, लेकिन असल में वो होता नहीं, कुछ और ही होता है, कुछ और ही होती है. एग्जैक्टली. पर मैं पता क्या, जैसे अभी आप बोल रहे थे, मैं एक बात सोच रही थी कि जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कि इसको ऐसे मैजिकली जादू वादू कुछ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देखो अगर जैसे मेरे रिलीजन में जैसे मैं बड़ी हो रही थी
तो कोई क्वेश्चन होता था मेरी मामा को ना, इफ शी वुड हैव अ क्वेश्चन, तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी को खोलते थे और वहां से एक आंसर निकाल लेते थे. ऐसे आई नो जो हिंदू लोग होते हैं वो अपनी गीता में कोई क्वेश्चन होता है उसको देख के क्वेश्चन निकाल लेते हैं. और मुस्लिम जो है वो कुरान को खोल के इस्तिखारा कर लेते हैं. ऐसी चीजें होती हैं. ठीक है, गुड टू नो दैट आल्सो. पर और कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी को कुछ नहीं पता, कोई रिलीजन वाले नहीं, तो बोले ओके आई हैव 3 fingers और 4 fingers, ये चॉइस कर लो, है ना. या मैं यस लिख रहा हूँ, पर्चियां बना के रख दी कि भाई मेरे को ये कंफ्यूजन है, ये स्ट्रगल, आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग विद दिस, तो ये पर्चियां बना के रख दी. अगर 4 लोगों ने एक सेम ही पर्ची उठाई तो इसका मतलब हाँ आई एम गोइंग फॉर दैट, है ना. तो देखो कोई ना कोई तरीका. अच्छा, एक मैंने और भी देखा, जैसे कॉफी मग होती है, कॉफी मग मोडालिटी होती है, रीडिंग की जाती है, रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, रून्स की होती है जो नॉर्वे वगैरह में करते थे. सो बहुत सारे तरीके हैं और सारे तरीके ठीक है, सारे तरीके ठीक हैं, क्योंकि वो सब एनर्जी बेस्ड हैं. और वो हम कहते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस की तरफ, डिवाइन की तरफ से हमारी गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं. लेकिन हम इतने, जब से हम पैदा होते हैं, हमें पेरेंट्स ये बता रहे हैं और टीचर्स हमें बता रहे हैं, और जो हमारे कल्चरल सेटअप है वो जिस हमें इतना ब्लॉक रखते हैं, इतना हमें दबा के रखा जाता है कि हम बाहर ज़्यादा देखते ही नहीं, अनलेस कि हमें कोई अवेकनिंग होती है और हम कहते हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि नहीं, देयर इज मोर टू इट. आपको नहीं लगता शबनम कि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है? जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करो कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता. मतलब कि दूसरी ये होता है कि सप्रेस कर दिया और हमने क्वेश्चन करा ही नहीं, या तो डर से नहीं किया, और या फिर हमने उसी चीज को एक्सेप्ट कर ली, हम एक्सेप्टेंस में चले गए. तो एक्सेप्टेंस मतलब कि टूल्स आर अवेलेबल. एकदम से जैसे सिचुएशन आ गई है उसको एक्सेप्ट करके डिप्रेशन में या दुख में या किसी और को ब्लेम करने की जगह हमारे पास टूल्स हैं, हम उसको खोल के देख सकते हैं, बात कर सकते हैं भी. चलो, there are so many other tools. Let's talk to Shabnam, right? Yes, of course. Shabnam, हम आपका नंबर दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. मेरा नंबर है, नंबर है 604-377-4676. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप आएँ और बिल्कुल ट्राई करें. बिकॉज ऐसा हुआ है कि मेरे पास पहले तो लोग मानते ही नहीं हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इवन मेरे अपने जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, हम जैसे इस बारे में डिस्कस करते हैं तो वो पहले तो ये सब कहते हैं, नहीं भाई मुझे नहीं देखना कार्ड, बिकॉज वो डरते हैं कि उसमें कुछ ऐसी बात निकलेगी जो उनको परेशान कर देगी. लेकिन जब एक्चुअली असलियत सामने आ जाएगी, वो मेरे सामने नहीं खोलना चाहते या जानना, ये वो किसी और, वो चाहते नहीं कि कोई और किसी और को पता चले. यस. सो व्हाट हैपन इज कि जब मैंने फन के तौर पे करना शुरू किया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो वो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं जैसा हमने समझा था, कि कोई इसमें ऐसी चीज़ जो हम डर जाते हैं, डराने वाली कोई चीज़ नहीं है, नेगेटिव. एक्चुअली आई एम नॉट गोना से ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो आप अपना बचाव तो कर सकते हैं. हम वो चीज़ होने से पहले ही हम अपने आप को अपनी फ्री विल के जरिए हम उसको अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं. जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे कोई लेट्स से कल को एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, हमें या होना है, या मुझे लगेगा कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, एक अंदर से फीलिंग आ जाती है. तो या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या करियर में, या अपने बिजनेस में कुछ नुकसान, तो मैं पता कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं. तो जब हम कार्ड्स खोल के देख रहे हैं तो वो सामने दिखाई दे रहा है कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो दिस इज व्हाट द एंड रिजल्ट विल बी. तो फिर क्या होता है कि हम जो डिनायल में होते हैं ना, हम डिनायल से बाहर आ जाते हैं. बिल्कुल, है ना. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हेल्प्स. एंड हाउ कूल इट इज़ कि हम डेली बेसिस पे भी अपने कार्ड्स निकाल के देख सकते हैं. और जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो अभी भी मैं ब्यूटी बिजनेस में हूँ और मेरे पास आते हैं, और बिकॉज हम लोग की ऐसी रिलेशनशिप है कि वो अब आने लगे हैं और अब मुझसे पूछते हैं अच्छा ज़रा मुझे बताओ क्या हो रहा है. एक्चुअली वो दे लीव एक्चुअली विद द पीस ऑफ माइंड मोर देन गेटिंग अ ट्रीटमेंट डन. आफ्टर द ट्रीटमेंट दे, बिकॉज वी डिस्कस अबाउट इट एंड दे विल लीव विद मोर पीस ऑफ माइंड. सो इसीलिए वो और भी ओपन अप हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आने लगते हैं और चीज़ों को डिस्कस करने
लगते हैं. तो ये एक ऐसा टूल है कि एक तो हम अननोन स्टेट में रहते हैं हर वक्त, हम फियर में रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है और हम जानना चाहते हैं. बाज़ दफ़ा हम फियर में रहते हैं, जानना ही नहीं चाहते. लेकिन ऐसे जब टूल्स होते हैं जो ओपन होते हैं, जो मेटाफिज़िक्स में को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जैसे साइकिक रीडिंग्स होती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, ये और एस्ट्रोलॉजी होती है, ये सब चीज़ें हैं टुगेदर कि हम अगर इन चीज़ों में देखना शुरू करें, एक्चुअली वी कैन well plan out our life, we can well plan our future, कि हम पहले ही देख लेते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट के हिसाब से हमारी लाइफ कैसे रहेगी. सो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपनी लाइफ को आसान बनाएं. है ना? बिल्कुल. शबनम, एक बात और भी, जैसे कई लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं होता. सो लेट्स से कोई बच्चा आता है या कोई यंग टीनेजर या कोई भी, है ना, 20s में आते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट इज़ ऑल दिस. तो आई थिंक जब वो कार्ड्स पढ़ते हैं तो उनकी वो कार्ड्स उसी हिसाब से आ रहे हैं भी जैसे उनकी एनर्जेटिक फील्ड है ना, उसी हिसाब से आ रहे हैं. तो क्या होता है कि जब आ गए तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, है ना. आपने फिर से दोबारा से उनकी रीडिंग करी, उनको पहले तो लगता है कि जब कोई इंसिडेंस है. सेकेंड टाइम जब दोबारा से करते हैं तो फिर उनका ना एक हल्का सा स्विच चेंज होता है. मैंने नोटिस करा ऐसे चेंज होता है. फिर उनको लगता है कि कुछ ना there is something more to it. हमने अपने बच्चों के साथ देख किया है. कुछ तो है. This is so addicting actually, because उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ये this is like okay, I already know. You actually it's like owning your power. कि अच्छा मैं ये देख सकती हूँ. अच्छा बाज़ दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपना कार्ड देख के, अच्छा ये कार्ड है. So it's like knowing what कि कब क्या होने वाला है, और अगर कुछ ऐसा है जिसमें ये दिखा रहा है, कार्ड दिखा रहा है कि क्या चीज़ मुझे लेट गो करनी चाहिए और क्या चीज़ मुझे अपनानी चाहिए. सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टूल. एंड देन बहुत से लोगों की बिजनेस में बहुत हेल्प होती है, रिलेशनशिप में हेल्प होती है, उनको बच्चों के साथ स्ट्रगल होती है, ड्रग की एडिक्शंस होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है जो उनकी जनरेशन एंड जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जो मैंने हेल्प की है अभी मेरे क्लाइंट्स की. सो आप प्लीज़ कम फॉरवर्ड. इसका रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है, आप इसको रिलीजन से रिलेट मत करें, एंड इसको प्लीज़ आएँ और इसको ट्राई करें और इसकी फ़ायदे जो हैं वो आप भी उठाएं, है ना. तो बेसिकली ये है कि आखिर में हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि आप टैरो कार्ड के लिए रीडिंग के लिए आना चाहते हो और आप अपना क्वेश्चन बताना भी नहीं चाहते किसी को, तो आप, मुझे इतना पता है कि आप अपना क्वेश्चन अपने मन में भी रख सकते हैं और अपनी रीडिंग करा सकते हैं. यू डोंट इवन हैव टू शेयर योर क्वेश्चंस. पर जब आपकी रीडिंग के जो आंसर्स आएंगे उसके बाद जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शायद फिर आपको लगेगा कि इट्स ओके. तो डरने की ज़रूरत नहीं है. और एंड में मैं सबसे ये कहूँगी कि आप शबनम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने एपिसोड्स में बहुत ऐसे लोगों को लेके आते हैं देसी क्लोज लुक में जो हीलर्स होते हैं और जिन्होंने अपनी लाइफ को अपने एक्सपीरियंस से बेटर करा होता है. आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू शबनम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग यू. हम दोबारा से शबनम के साथ फिर से आएंगे, तब तक बाय बाय. थैंक यू.